आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एवरेज प्रॉफिट के सम्स देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। एक बार फिर से लास्ट लेक्चर्स में क्या बताया था मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ। लास्ट लेक्चर्स हमने हमारा स्टार्ट किया था न्यू बिट, दैट इज गुडविल। गुडविल का मतलब होता है बेटा नेम, फेम या फिर रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन अ मार्केट। मार्केट में आपके बिजनेस की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को जब हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं बेटा? गुडविल। बेटा गुडविल कंप्यूट करने के लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस अवेयर होना जरूरी है। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस अवेयर है तो आप इजीली गुडविल को क्या कर सकते हो बेटा? कंप्यूट कर सकते हो। बेटा गुडविल में हम दो टाइप के गुडविल देखते हैं। एक होता है बेटा परचेज गुडविल और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बेटा जो परचेज गुडविल होता है, मतलब जिस गुडविल को परचेज करने के लिए आपने कुछ पैसा पे किया है, या जो गुडविल एक्वायर करते समय आपने कोई कॉस्ट इनकर्ड की है, तो ऐसे गुडविल को हम कहते हैं बेटा परचेज गुडविल। और यही गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है बेटा? रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरा होता है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, दैट्स व्हाई उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो वैसे तो गुडविल कंप्यूट करने के काफी सारे मेथड से कल हमने देखा था कौन कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। पर इसमें से हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कल हमने देखा था बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड जब भी आप गुडविल कंप्यूट करोगे तो गुडविल कंप्यूट करने के कितने स्टेप है बेटा? 3 स्टेप है। अंडर द एवरेज प्रॉफिट गुडविल कंप्यूट करने के कितने स्टेप है बेटा? 3 स्टेप। सबसे पहले बेटा टोटल प्रॉफिट। तो बेटा हमने टोटल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला लिखा था? टोटल प्रॉफिट का प्रॉफिट माइनस लॉस। फिर सेकंड स्टेप होती है बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है बेटा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। और लास्ट स्टेप होती है बेटा गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बेटा ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये ऑलवेज आपको प्रॉब्लम में दिया जाता है, और ये नहीं दिया है तो अज्यूम करना है 1। तो बेटा जब भी आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से सम सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में से आपको 2 चीजें क्लियर होना जरूरी है। एक, सबसे पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है ये समझ में आना चाहिए। और दूसरा एवरेज प्रॉफिट कितने सालों के बेसिस पे कंप्यूट करना है, ये आपको समझ में आया तो आप इजीली एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर में गुडविल का कोई भी सम क्या कर सकते हो बेटा? सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा कल मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, तो पहले मैं उसका आंसर आपको डिस्क्लोज करता हूं, उसको मैं सॉल्व करके बताता हूं, देन हम नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करेंगे। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिन्होंने होमवर्क किया है वो चेकआउट करो कि यही आंसर्स आए हैं या नहीं। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था आपको? प्रीवियस 5 ईयर्स से रिलेटेड आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हैं, और इन प्रॉफिट एंड लॉसेस के बेसिस पे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या निकालना बेटा? गुडविल। और प्रॉब्लम में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है बेटा 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना बेटा? 2 ईयर्स। तो देखो बेटा कैसे निकालना है गुडविल। तो ध्यान से बेटा ये कल होमवर्क दिया था, उसका आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया तो वो नोट डाउन करेंगे, और जिन्होंने किया तो वो चेकआउट करेंगे बेटा आंसर बराबर है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लिख देंगे हम गुडविल कौन से मेथड में कंप्यूट कर रहे हैं बेटा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज
profit method, calculation of goodwill under average profit method. ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप होता है बेटा टोटल प्रॉफिट। पहला स्टेप क्या होता है बेटा? टोटल प्रॉफिट। बेटा टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका, टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला प्रॉफिट्स माइनस लॉस। जो भी प्रॉफिट्स है उन सबका सम ऑफ करो, उसमें से जो भी लॉसेस है वो सब्ट्रैक्ट करो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी आपको प्रॉफिट्स है, वहां पे आपको लॉसेस नहीं दिए। तो पहले साल आपको प्रॉफिट है बेटा 25,000, दूसरे साल आपको प्रॉफिट है बेटा 30,000, तीसरे साल आपको प्रॉफिट है बेटा 28,000, थर्ड ईयर में आपको प्रॉफिट है बेटा 28,000, देन 37,000 एंड देन 35,000 फिफ्थ ईयर में। माइनस लॉस कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे बेटा नील। लॉस कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे बेटा? नील। अब इन सब का हम क्या करेंगे बेटा? एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा टोटल प्रॉफिट। तो ध्यान से बेटा 20 प्लस 30 50 70 70 प्लस 30 1 लाख 1,30,000 1,30,000 1,35,000 1,40,000 1,40,000 1,40,000 plus 1,48,000 48 plus 7 1,55,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारा आया बेटा 1,55,000। तो पिछले 5 साल में हमने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया बेटा? 1,55,000। अब स्टेप नंबर सेकेंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज का मतलब होता है बेटा पर ईयर या फिर सरासरी, ऑन एन एवरेजली एवरी ईयर आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बेटा उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब होता है जितने प्रॉफिट और लॉसेस आपने ऐड और लेस किए। तो बेटा आपने कितने प्रॉफिट ऐड और लेस किए बेटा? 5। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है बेटा? 5। तो बेटा 1,55,000 अपॉन 5, 1,55,000 अपॉन 5। तो बेटा 5 1 5 3 15 5 1 2 कितना आएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेरा 31,000। एवरेज प्रॉफिट ऑन एन एवरेजली मैं पिछले 5 सालों में पर ईयर 31,000 रुपीस तक का प्रॉफिट में क्या कर रहा हूं बेटा? अर्न कर रहा हूं। किसी साल मुझे 31 से ज्यादा भी था, किसी साल 31 से कम था, बट हमें एवरेज चाहिए। ऑन एन एवरेजली प्रीवियस 5 इयर्स में आपने पर ईयर कितना प्रॉफिट जनरेट किया बेटा? 31,000। तो बेटा नेक्स्ट थर्ड स्टेप गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट आया है बेटा 31,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। देखो हमें दिए बेटा कितने? 2 इयर्स। तो बेटा 31,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 62,000। तो ये हमारे फर्म का क्या है बेटा? गुडविल। तो इसलिए हम लिखेंगे therefore goodwill of the firm
is rupees 62,000। हमारे फर्म का गुडविल कितना आया बेटा? 62,000। हाउ मच? 62,000। तो जब भी हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर में गुडविल का सम सॉल्व करेंगे तो हमें यही 3 स्टेप फॉलो करना जरूरी है। और क्वेश्चन में से 2 चीजें समझ में आना जरूरी है। एक, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ इयर्स इजीली बेटा जितने साल के प्रॉफिट और लॉसेस आप ऐड और लेस करोगे वो रहेगा आपका नंबर ऑफ इयर्स। और दूसरा बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो ऑलवेज आपको प्रॉब्लम में दिया जाता है। और ये क्या होता है? ये एक थियोरेटिकल कांसेप्ट है, मैं आपको लेटर ऑन उसको क्या करूंगा बेटा? एक्सप्लेन करूंगा। थियोरेटिकल पार्ट है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। 1-2 सम होने के बाद हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है? तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है तो उनका आंसर कितना आएगा बेटा? 62,000। कितना आएगा बेटा? 62,000। तो क्लियर बेटा? तो होमवर्क का ये आंसर है। जिन्होंने नहीं किया है वो क्या करेंगे बेटा? कॉपी। अभी हम चलते बेटा नेक्स्ट सम के तरफ। हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 कल हमने सॉल्व किया था। अभी हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। पहले क्वेश्चन को समझ के लेते। क्वेश्चन में से 2 चीजें समझ में आना जरूरी है। एक है बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेज और दूसरा बेटा नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, वो 2 चीज। तो ध्यान से बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3.5 years परचेज। बेटा इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है बेटा? 3.5 years परचेज। बेटा इसे अंडरलाइन कर लो बेटा, 3.5 years परचेज। तो इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारा कितना बेटा? 3.5 years ऑफ लास्ट 6 years एवरेज प्रॉफिट। और जो एवरेज प्रॉफिट है वो पिछले 6 सालों के बेसिस पे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों के बेसिस पे निकालना है? 6 सालों के बेसिस पे। और गुडविल 3.5 years नंबर ऑफ इयर्स परचेज। The profit and losses for the last 6 years are as under। और बेटा पिछले 6 साल के आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हैं। उस प्रॉफिट एंड लॉसेस के बेसिस पे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल निकालना है। और गुडविल कंप्यूट करने के लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज प्रॉब्लम में कितना दिया है बेटा? 3.5 years। देखो ध्यान से देखो क्या बोला है बेटा? वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज वैल्यूड एट 3.5 years परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है बेटा? 3.5 years। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा पहला स्टेप रहेगा बेटा टोटल प्रॉफिट्स। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा बेटा? टोटल प्रॉफिट्स। क्या फॉर्मूला बेटा टोटल प्रॉफिट्स का? प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट माइनस लॉस। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? जो भी प्रॉफिट या लॉसेस दिए उनको सबको सम ऑफ करेंगे। पहले साल आपको बेटा प्रॉफिट है 26,000 प्लस दूसरे साल आपको लॉस हुआ है, लॉस को हम बाद में लिखेंगे। तीसरे साल प्रॉफिट है 32,000। देन उसके बाद आपको प्रॉफिट है बेटा 58,000। देन उसके बाद आपको प्रॉफिट है बेटा 35,000। देन उसके बाद आपका प्रॉफिट है बेटा 1,20,000 और माइनस जो सेकेंड ईयर का लॉस था, लॉस कितना था बेटा? 7,000। लॉस कितना था बेटा? 7,000। अब ध्यान से बेटा, अब जो भी प्रॉफिट है उन सबका आप क्या करोगे बेटा? सम ऑफ करोगे। जो भी प्रॉफिट है उन सबका आप क्या करोगे बेटा? सम ऑफ। तो बेटा 20 प्लस 30 50 50 प्लस 50 1 लाख 1 लाख 1 लाख 30,000 1 लाख 30,000 1 लाख 30,000 1 लाख 50 1 लाख 50 1 lakh 50, 2 lakh 50, 2 lakh 50, 2 lakh 50, 2 lakh 50,
2,50,000 प्लस ये 10, 2,60,000, 2,60,000, 2,60,000 प्लस 6, 2,66,000, 2,66,000, 2,66,000। एक बार फिर से करो बेटा, टोटल प्रॉफिट आपका कितना आएगा देखो बेटा, ये 20, 20 प्लस 30, 50, 50 प्लस 50, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख 20, 2 लाख 20 प्लस 30, 2 लाख 50, 2 लाख 50, 2 लाख 50 प्लस 10, 2 लाख 60, 2 लाख 60, 2 लाख 60, 2 लाख 65, 2 लाख 65 प्लस 6, 2 लाख 71, 2 लाख 71 माइनस आपके बेटा 7,000, minus 7,000, that is left 4, carry 1, that is 6, 2. Yes, the 1,71,000 minus 7,000 का loss, minus 7,000 का loss. तो टोटल प्रॉफिट आएगा 2,64,000। टोटल प्रॉफिट आपका कितना है बेटा, 2,64,000। अब हम निकालेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए। यस, क्या फॉर्मूला है बेटा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है सब बोलो, टोटल प्रॉफिट अपॉन number of years, total profit upon number of years। टोटल प्रॉफिट आया था आपका 2,64,000, 2,64,000 अपॉन 6। नंबर ऑफ इयर्स का मतलब होता है जितने प्रॉफिट आपने एड और लेस की। हमने कितने प्रॉफिट और लॉस एड और लेस किए बेटा, टोटल 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 6, इसीलिए डिवाइडेड बाय 6। अब 2,64,000 डिवाइडेड बाय 6, तो बेटा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 26 माइनस 24 बचे 2, अगेन 24, तो 6 4 जा 24 और 3 0 एज इट इज। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, आपका एवरेज प्रॉफिट 44,000। तो ऑन एन एवरेजली प्रीवियस 6 सालों से हम हर साल 44,000 के आसपास क्या कर रहे हैं बेटा, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब नंबर 3rd स्टेप होता है बेटा, नंबर 3rd स्टेप गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बेटा गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchase, number of years purchase, average profit into number of years purchase, average profit how much बेटा, 44,000 multiply by 3.5 years, 3.5 years, 3.5 years। तो बेटा 44,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 years करोगे, 3.5 years। तो बेटा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 44 आप करोगे, वो आएगा बेटा 1,54,000। कितना आएगा बेटा, 1,54,000। बेटा 3.5 years कैसे मल्टीप्लाई बाय किया, किसी को प्रॉब्लम है तो सब बोर्ड पे ध्यान दो, समझ के लो। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 years, 3.5 years। ओके, अभी हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे, नॉर्मली आप जल्द से मल्टीप्लीकेशन पहले 5 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे, 0 0 0, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22। फिर उसके बाद प्लस का साइन देंगे बेटा,
देन 3 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे बेटा हम, 3 से मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट से कर रहे हैं 3 से, 3 0 एज इट इज, 1 2 3, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 3, अब 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 दैट इज 13, कितना आया बेटा 30। अब इन सब का हम क्या कर लेंगे बेटा एडिशन, 0 0 0 0 4 5 1, कितने के बाद पॉइंट था, एक के बाद, तो एक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो आंसर कितना है हमारा 1,54,000, 1,54,000। तो बेटा therefore goodwill of the firm, therefore goodwill of the firm is rupees 1,54,000, 1,54,000। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर कितना रहेगा बेटा 1,54,000। तो समझ में आ गया सबको बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है बेटा, क्लियर है एनीवन, किसी को कोई डाउट, क्लियर है सबको। अब हम देखते हैं बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है, और ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में एक एग्जांपल बताया था, बेटा दो पर्सन थे जिन्होंने एक बिजनेस, सपोज एक है बेटा मिस्टर आशीष नाम का एक पर्सन है जिसने 2010 में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, 2010 में उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था बेटा। 2010 में उसको पहले साल क्या हुआ बेटा लॉस हुआ, फिर बेटा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पिछले 10 साल से उसने क्या किया आपका बिजनेस रन किया। दूसरे साल भी बेटा उसको क्या हुआ था लॉस, तीसरे साल बेटा उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। फोर्थ ईयर में बेटा उसको प्रॉफिट हुआ ऑफ ₹10,000, फोर्थ ईयर में उसको क्या हुआ बेटा प्रॉफिट। देन नेक्स्ट ईयर अगेन प्रॉफिट हुआ बेटा उसका 1 लाख रुपीस, देन अगेन बेटा उसका प्रॉफिट हुआ बेटा 80,000, देन अगेन उसका प्रॉफिट हुआ बेटा 1,50,000, देन अगेन नेक्स्ट ईयर उसको प्रॉफिट हुआ बेटा दैट इज 2,50,000, देन अगेन उसको प्रॉफिट हुआ बेटा 3 लाख रुपीस, देन अगेन उसको प्रॉफिट हुआ बेटा 4,30,000 एंड लास्ट ईयर 2020 में उसका प्रॉफिट था बेटा 5 लाख रुपीस। उसका प्रॉफिट क्या था बेटा 5 लाख रुपीस। तो बेटा मिस्टर आशीष ने पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं और 10 साल में उनको कैसे प्रॉफिट एंड लॉसेस हुआ है वो आपको बताया है। पहले 2 साल उनको लॉस हुआ, तीसरे साल नो प्रॉफिट नो लॉस, फोर्थ ईयर से उन्होंने धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न करना क्या किया बेटा स्टार्ट किया। अब बेटा वो ईयर 2021 में अपना रनिंग बिजनेस सेल आउट करना चाहते हैं, वो अपना रनिंग बिजनेस क्या करना चाहते हैं बेटा सेल आउट करना चाहते हैं मिस्टर अमोल को। किसको सेल आउट करना चाहते हैं बेटा मिस्टर अमोल को। मिस्टर आशीष 2021 में अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं बेटा सेल आउट कर रहे हैं, इसे बेटा मिस्टर अमोल को। अब बेटा मिस्टर अमोल को तो रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है, मिस्टर अमोल को क्या हो रहा है बेटा रेडीमेड बिजनेस मिल रहा है। तो अब बेटा जब 2021 में जो भी कुछ प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट को मिस्टर अमोल को क्या होगा बेटा उसी में उसको क्या मिलेगा बेटा शेयर मिलेगा, क्योंकि मिस्टर अमोल को सेम सिचुएशन देखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा सपोज 2021 में उनको प्रॉफिट हुआ मिस्टर अमोल को 5,50,000, कितना हुआ बेटा 5,50,000। तो देखो बेटा यहाँ पे मिस्टर अमोल को पहले ही साल बिजनेस में क्या हो रहा है बेटा प्रॉफिट हो रहा है, क्यों बिकॉज ऑफ उसने रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया था मिस्टर आशीष का। तो मिस्टर आशीष को
जो पिछले 10 साल मेहनत करनी पड़ी है, वो मेहनत मिस्टर अमोल को करने की जरूरत नहीं है। करंट ईयर में मिस्टर आशीष के बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है, वही अर्निंग कैपेसिटी किसको मिल जाएगी बेटा? अमोल को। तो बेटा देखो, यहाँ पे अमोल का मार्केट में कोई नेम, फेम या रेपुटेशन नहीं था, इसके बावजूद भी उसने काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये प्रॉफिट उसने क्यों अर्न कर पाया है? बिकॉज ऑफ मिस्टर आशीष गुडविल। किसके वजह से बेटा? आशीष का जो गुडविल है पिछले 10 साल का, उस 10 साल के बेसिस पे मिस्टर अमोल ने पहले ही साल में अच्छा सा प्रॉफिट क्या कर पाया है बेटा? अर्न कर पा रहा है। तो बेटा जब कभी हम किसी का रनिंग बिजनेस टेक ओवर करते हैं, तो एट दैट टाइम न्यू ओनर का तो मार्केट में तो कोई गुडविल नहीं होता है, बट वो प्रीवियस ओनर के गुडविल के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करता है करंट ईयर्स में। तो उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेस। तो बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेस का मतलब होता है नए ओनर को प्रीवियस ओनर का गुडविल कितने सालों तक हेल्प करेगा गुडविल जनरेट करने के लिए। तो बेटा अमोल का तो राइट नाउ मार्केट में कोई गुडविल नहीं था, उसके बावजूद भी उसने काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया बिकॉज ऑफ आशीष गुडविल। आशीष के गुडविल के वजह से, क्योंकि उसने आशीष का रनिंग बिजनेस क्या किया बेटा? टेक ओवर किया है। और इसी 10 साल के बेसिस पे अमोल को पहले ही साल काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। बट बेटा जब आशीष ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आशीष को पहले 3 साल तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं था। बट सेम सिचुएशन अमोल को देखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ आशीष गुडविल। तो बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेज वो ड्यूरेशन होता है कि जो आपको रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस ओनर का गुडविल। प्रीवियस ओनर का गुडविल कितने सालों तक नए ओनर को हेल्प करेगा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो बेटा फिर 2021, फिर 2022, 2023, फिर अमोल का भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा? गुडविल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले 3 साल अमोल ने जो कुछ प्रॉफिट अर्न किया वो किसके बेसिस पे किया बेटा? आशीष के गुडविल के बेसिस पे। तो वो जो 3 साल का ड्यूरेशन है उसे हम कह सकते हैं बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब होता है नए ओनर को प्रीवियस ओनर का गुडविल कितने सालों तक हेल्प कर सकता है गुडविल जनरेट करने के लिए या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रीवियस ओनर का गुडविल कितने सालों तक हेल्प करेगा, उस ड्यूरेशन को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। और बेटा ये एक अजम्पशन होता है, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो कि प्रीवियस ओनर का गुडविल आपको 4 साल हेल्प करेगा या 10 साल हेल्प करेगा या 5 साल। ऑन एन एवरेजली बेटा 2-3 साल प्रीवियस ओनर का गुडविल आपको हेल्प करता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। देन आफ्टरवर्ड आपका खुद का भी गुडविल मार्केट में बनना क्या हो जाता है बेटा? स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेस ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, जिसका मतलब ये होता है जब कभी आप किसी का रनिंग बिजनेस टेक ओवर करोगे, तो इन दैट केस नए ओनर को फिर से जो प्रीवियस ओनर ने पिछले सालों में जो कुछ अर्न किया था, सेम सिचुएशन नए ओनर्स के लिए नहीं आएगी। नए ओनर्स को तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में क्या मिल जाएगा बेटा? शेयर मिलेगा। तो बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेस रिप्रेजेंट करेगा उस ड्यूरेशन को प्रीवियस ओनर का गुडविल नए ओनर को प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने सालों तक हेल्प कर सकता है, उस ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेस से। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा? तो अभी नंबर ऑफ इयर्स परचेस क्या है ये सबको क्लियर हो गया है। अभी हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखने वाले? क्वेश्चन नंबर 4। तो आप पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो और क्वेश्चन में से मुझे 2 बातें समझाओ। एक नंबर ऑफ इयर्स परचेस और दूसरा नंबर ऑफ इयर्स। ओके, तो ध्यान से बेटा रीड करो क्वेश्चन।
अभी हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर से बेटा। इफ इन केस किसी को कोई डाउट डिफिकल्टीज आप मुझे कांटेक्ट करो बेटा। सम सॉल्व करना काफी सिंपल है। क्वेश्चन में से दो चीजें क्लियर होना जरूरी है, एक नंबर ऑफ इयर्स परचेज और दूसरा नंबर ऑफ ईयर। तो ध्यान से बेटा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट the amount of goodwill if it is valued at 2.5 years purchase of। बेटा यहाँ पे number of years purchase कितना प्रॉब्लम है, 2.5 years 2.5 years of average profit of the last 6 year। again average profit कितने सालों के बेसिस पे लेना है बेटा, 6 सालों के बेसिस पे। the profit and losses for the last 6 years आर एज अंडर। और पिछले 6 सालों का प्रॉफिट और लॉस आपको क्या किया बेटा, उन्होंने दिया है। ऑन दैट बेसिस आप क्या करोगे बेटा, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल निकालो। चलो बेटा सबसे पहले हेडिंग लिखो बेटा नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा बेटा टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले हमारा स्टेप है बेटा टोटल प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला बेटा टोटल प्रॉफिट का, प्रॉफिट माइनस लॉस। देखो बेटा आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए क्वेश्चन नंबर 4 में। पहले साल आपको प्रॉफिट है बेटा 1,10,000 प्लस दूसरे साल आपको प्रॉफिट है बेटा 2 लाख। फिर तीसरे साल बेटा आपको लॉस है, लॉस को हम बाद में लिखेंगे बेटा। तीसरे साल हमें लॉस था बेटा 50,000, बाद में लिखेंगे। देन फोर्थ ईयर में अगेन प्रॉफिट है बेटा 3 लाख रुपीस। इसके बाद फोर्थ ईयर में अगेन लॉस है, तो 6 ईयर में प्रॉफिट है हमें 5 लाख रुपीस माइनस जो लॉसेस है। सेकेंड ईयर का लॉस कितना था बेटा 50,000 माइनस फिफ्थ ईयर का आपका लॉस था बेटा 1 लाख। ओके, तो बेटा प्रॉफिट्स को एक जगह पे लिखा, लॉसेस को हमने एक जगह पे लिखा। अब ध्यान से सबसे पहले तो हम टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉसेस की टोटल करेंगे। तो बेटा प्रॉफिट्स कितना है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 11 लाख 10, 11 लाख 10,000 माइनस लॉस है बेटा 1 लाख प्लस 50, 1 लाख 50। तो बेटा 11 लाख में से 1 लाख गया 10 लाख, है ना 10 लाख। ये 10,000 गए, 50 में से बचे 40 गए बेटा 9 लाख, सॉरी 1 लाख 10,000 में से 1 लाख 1,50,000 में से 1 लाख 10 गए तो बचे 40। 10 लाख में से 40 गए 9,60,000। तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना आया बेटा 9,60,000। क्लियर है बेटा सबको डाउट। नेक्स्ट स्टेप पे बेटा मेरी सेकंड स्टेप पे बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा, पहले फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है बेटा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आया था बेटा मेरा 9,60,000 अपॉन 6 तो बेटा 6 1 6 बचे 3, that is 36 में 6 तो बेटा 1,60,000 ये मेरा आया बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा मेरा 1,60,000 एंड नंबर थर्ड
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू number of years purchase. Number of years purchase. Average profit है बेटा 1,60,000 multiply by number of years purchase है बेटा 2.5 years. 2.5 years. करो बेटा 1,60,000 का आधा होता है बेटा 80, तो 0.5 के लिए कितना आएगा 80 और 16 का डबल होता है 32, दैट इज 4 लाख। कितना आएगा बेटा 4 लाख। तो ये रहेगा बेटा हमारे फर्म का गुडविल। देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 4 लाख। पूरे फर्म का गुडविल हमारा कितना बेटा 4 लाख रुपए। कितना बेटा 4 लाख रुपए। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर है बेटा सबको? किसी को कोई डाउट? अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए सम दे रहा हूं, वो सम्स आपको घर पे सॉल्व करना है सेम मेथड से बेटा। होमवर्क के लिए होमवर्क, और बेटा सबने होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क करेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, या फिर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ध्यान से बेटा, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 सम आपको घर पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं पहले सम्स को डिस्कस करता हूँ एंड देन उनके आंसर भी आपको बताता हूँ कि आपका वही आंसर आना जरूरी है। ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? A, B are partner sharing profit and loss equally. They admitted C into partnership for 1/4 share in the future profit. बेटा देखो, ये जब आपको इंफॉर्मेशन, इससे हमारा गुडविल का कोई रिलेशन नहीं। ए एंड बी का पहले का फर्म था जो आपस में इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहे थे। अभी उन्होंने मिस्टर सी को एडमिट किया है और सी को हम इन फ्यूचर के फर्म में 1/4 प्रॉफिट देने वाले। तो बेटा ये जस्ट हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, उससे हमारा गुडविल का कोई रिलेशन नहीं है। आगे बेटा, फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर लास्ट 5 इयर्स। तो पिछले 5 साल के आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए। पिछले 5 साल के आपको क्या दिए बेटा? प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑन दैट बेसिस आप क्या करोगे बेटा? गुडविल निकालोगे। वहां पे दिया बेटा कैलकुलेट गुडविल एट 3 टाइम्स। बेटा ये जो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, ये बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेज। 3 टाइम्स ये आपका क्या है बेटा? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जो 3 टाइम्स है वो आपका क्या है? नंबर ऑफ। कभी कभी नंबर ऑफ इयर्स परचेज टाइम के फॉर्म में देता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, या फिर ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट या थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट, ऐसे भी बोलता है। तो जो 3 टाइम्स है वो है आपका नंबर ऑफ इयर्स परचेज। वो आपका क्या है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका गुडविल रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका गुडविल आना चाहिए बेटा 35,400। आंसर क्या रहेगा बेटा? 35,400। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ये भी होमवर्क के लिए क्या दिया बेटा? कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म बाय 1 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है बेटा? 1। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 1। और एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? 3 सालों के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में 1 और एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों के बेसिस पे निकालना है। बेटा इसका आंसर रहेगा गुडविल का बेटा 7,000। कितना रहेगा बेटा? 7,000। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 9, calculate the value of goodwill if it is to be valued at 2 years purchase। तो बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेस कितना है क्वेश्चन नंबर 9 में?
2 years purchase. Number of years purchase कितने बेटा? 2 years purchase of the average profit लेना है पिछले 5 सालों के बेसिस पे। तो बेटा इसमें कोई लॉसेस नहीं है, तो यहाँ पे आपका गुडविल का आंसर रहेगा बेटा 19,400। कितना रहेगा बेटा? 19,400। बेटा ये तीनों सम्स आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय आपको कोई डाउट डिफिकल्टीज आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे 9545456814। मेरा नाम है बेटा गौतम सर। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपके जो भी डाउट डिफिकल्टीज होंगी रिगार्डिंग लेक्चर्स मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, थैंक यू।